हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं चाहें तो। बाकी मैं बताना चाहूँगी कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें KVS PRT 2025 एंड BPSC TRE 4.0, इसमें भी मैं PRT की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं डेली की डेली स्टडी ब्लॉग डालती हूँ। जो भी मैं पढ़ती हूँ वो मैं शेयर कर देती हूँ। कुछ मॉक वगैरह जो भी मेरा स्कोर रहता है टेस्ट में, जो भी कुछ PYQs लगाती हूँ या फिर कुछ मॉक लगाती हूँ, तो वो मैं शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन्होंने ये कमेंट किया है कि वो पूछ रहे थे कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो KVS PRT है एंड BPSC TRE 4.2, इसका साथ साथ में प्रिपरेशन कैसे करें। हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये ऐसा है। मेरे भी माइंड में यही चल रहा था कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन करूँ साथ साथ में, जो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन हो जाए बाकी, और दोनों को सही प्रॉपर टाइम भी मिलता रहे। तो मेरे माइंड में भी यही चल रहा था। तो मैं जिस तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ वो मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट साथ साथ में कौन लेके चल रही हूँ। तो देखिए, मैं बताती हूँ, ये KVS PRT के हैं। तो KVS PRT में क्या क्या आता है? भाषा दक्षता आती है। तो भाषा दक्षता में क्या आता है? हिंदी और इंग्लिश का ये जो सेक्शन रहता है वो रहता है। बाकी GS का रहता है और रीजनिंग एंड कंप्यूटर का रहता है। GK में, मतलब GK में वही सब कुछ आता है, जैसे स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स और बाकी जितने भी ऑल सब्जेक्ट होते हैं वो उनके कुछ कुछ क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस वजह से आपको GK तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। माना उतनी अच्छी लेवल की नहीं, ज़्यादा डीप नहीं, बट करनी तो पड़ेगी ही। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। यू नो दैट, अगर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आपको कट ऑफ में आना है तो ये देखिए, उसके बाद रीजनिंग कंपलसरी है, इसको करना पड़ेगा, एंड कंप्यूटर। और इधर शिक्षा और नेतृत्व, इसमें ये पोर्शन में पेडागोजी आती है, ये तो मस्ट है। इसका पोर्शन ज़्यादा रहता है KVS PRT में। बाकी संबंधित विषय जो एक पोर्शन रहता है उसमें ये सब्जेक्ट आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैथ्स आता है और साइंस आता है। NCERT लेवल का ही एग्जाम रहता है और ये भी NCERT लेवल का एग्जाम रहता है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि NCERT पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद देखिए, BPSC TRE में इसमें क्या है? इसमें भी लैंग्वेजेस आती हैं। इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश रहता है और उसके बाद GS रहती है। तो अब आप देखिए, लैंग्वेज में आप तो जानते हैं इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, 9 मार्क्स अभी तक तो ऐसा है। तो इनको क्लियर, लेकिन इससे कट ऑफ नहीं बनती है, बस इसमें पासिंग चाहिए होता है। उसके बाद GS में 120 मार्क्स में आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है, जो भी रहेगी। ठीक है, तो अभी आप देखिए GS में क्या रहेगा। इसमें तो हिंदी इंग्लिश हो गया। GS में ये रहेगा, करंट पूछी जाती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री मेनली पूछी जाती है, एंड साइंस जो कि NCERT बेस्ड रहता है। पॉलिटी भी आती है। पॉलिटी कम रहती है, ज़्यादा नहीं रहता है उतना पोर्शन उसका, बट रीजनिंग आती है, रीजनिंग ठीक आती है, और मैथ्स आता है। और स्टेट, मतलब बिहार का जो भी स्टेट का, अब बिहार का पेपर है तो थोड़ा बहुत तो वो लोग पूछेंगे, तो उतना पोर्शन बिहार का रहता है। तो अभी मैं बता सकती हूँ कि अभी आपको अगर साथ साथ इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप खुद सोचिए, ये एग्जाम का अभी इतना कोई क्लियर नहीं है कि कौन सा एग्जाम पहले आ जाएगा। बोला था कि KVS का एग्जाम, मतलब मार्क जो एग्जाम वो फॉर्म स्टार्ट होना है वो मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, बोला था ऐसा, बट ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी बोला है कि अप्रैल में हो जाएगा। तो फिर जब तक फॉर्म नहीं आ जाते तब तक हम लोग कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बचा BPSC का, उसका भी मई में बोला है, तो अभी उसका भी क्लियर नहीं है मई में आएगा कि जून में आएगा, हम लोगों को कुछ क्लियर नहीं है। तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन दोनों के जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको ले सकते हैं, उनको साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो जो भी कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको ले सकते हैं, उनको साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि कॉमन सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे। तो कॉमन सब्जेक्ट में एक तो भाषा दक्षता ये है, इसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो अभी आप समझ सकते हैं, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, अभी आप सोचिए, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप इसकी वो मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आप उसको लर्निंग कीजिए, उसको तैयार कीजिए जितना अच्छा हो पाए। इंग्लिश भी करनी पड़ेगी तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं? एक तो हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? इंग्लिश भी ले सकते हैं। इंग्लिश हम लोगों को तैयार करनी पड़ेगी साथ में, ठीक है। बच्चा GK, अभी GK यहाँ तैयार करनी पड़ेगी। तो अभी आप सोचिए, इंग्लिश हिंदी यहाँ पे भी है, यहाँ कुछ नहीं तो थोड़ा तो तैयार करना पड़ेगा। तो ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद क्या हो गया? एक GS हो गया। अभी आप देखिए, GS में कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन BPSC के लिए चाहिए होता है, ये क्लियर है। इसमें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो GS को आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ये आप खुद सोच लीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको NCERT भी पढ़नी है, तो ये आप ले सकते हैं साथ में। इन दोनों को आप अल्टरनेटिव वे में भी कर सकते हैं, बट अगर बुकैब कर रहे हैं तब तो आप डेली करना पड़ेगा बुकैब। बट जैसे कि कुछ टाइम पे हिंदी की प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, इंग्लिश का ले लिया, उसमें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसके साथ में प्रैक्टिस चलने दिया। बाकी जो सब्जेक्ट कम अच्छा है उसको आप लर्निंग कीजिए जितना कर पाइए। तो GS को आपको टाइम देना पड़ेगा। बाकी यहाँ के लिए भी GS कंप्लीट होती रहेगी। तो GS में फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? करेंट भी करना पड़ेगा।
करंट ना KVS में भी काम आएगा आपका, और करंट अफेयर्स और PPSC TRE में भी बहुत अच्छे लेवल से काम आएगा आपका, इसलिए आप करंट को साथ में लेते चाहिए। ठीक है, रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी साथ में। उसके बाद अब अभी आप देखिए, अभी ये कंप्यूटर बचा, तो कंप्यूटर को आप अभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आप बाद में भी कर सकते हैं जब किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए। अभी आप देखिए, अगर KVS PRT का नोटिफिकेशन पहले आ जाता है तो आप KVS PRT के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा, बाकी BPSC TRE का थोड़ा कम कर देना। लेकिन अगर BPSC TRE का पहले आ जाता है फॉर्म तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग अगर प्रिपरेशन करें, प्लान करें, तो इस वजह से अच्छे से पढ़ाई हो सकती है इस तरह से। तो अभी बचा पेडागोजी। तो पेडागोजी फ्रेंड्स, ये अभी हम कुछ दिनों के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जिसका पेडागोजी अच्छा है तो वो थोड़ा अभी स्किप कर देंगे, बाद में कर लेंगे तभी हो जाएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल भी आप बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल नहीं आ रही है, तो फिर आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। वैसे अगर आपने CTET में पढ़ी होगी तो आपको पेडागोजी आती होगी, तो अभी के लिए थोड़ा सा पेडागोजी के लिए मैं तो रुक रही हूँ, मैं उतना नहीं उसको दे रही हूँ। बाकी कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं इसके भी मॉक लगा लेती हूँ, ऐसा है, कभी कभी मन होता है तो मैं इसकी मॉक लगा लेती हूँ। बाकी अभी बचा इंग्लिश तो हो ही गया है, हिंदी हो ही गया है। ठीक है, मैथ्स तो कंपलसरी है, तो मैथ्स आपको लेके चलना है साथ साथ में। ठीक है, साइंस अभी आप खुद सोचिए, साइंस की अगर आप NCERT पढ़ते रहेंगे ना तो क्या होगा, KVS में NCERT का पार्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, तो आपकी जो साइंस है वो BPSC और BPSC और KVS PRT दोनों के लिए होती रहेगी। तो ये हो गया। अभी क्या बचा, उसके बाद पॉलिटी अभी आप स्किप कर दीजिए, बाद में पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी मैं तो अभी साथ में कर रही हूँ क्योंकि वो GS के पोर्शन में ही आती है, तो मैं तो ज्योग्राफी कर रही हूँ। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री वो भी साथ में मेरी चल रही है, क्योंकि जब मैंने BPSC की मैं बुक से कर रही हूँ तो फिर मैंने जो भी सीक्वेंस वाइज आता जाता है तो मैं उस तरह से उसको पढ़ रही हूँ। अभी मैं पढ़ भी चुकी हूँ ज्योग्राफी। तो मतलब ये मेरा है कि GS तो आपको करनी ही पड़ेगी, जिसमें आ गया ज्योग्राफी, आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, आ गया, ठीक है, और जो भी आपका करेंट आ गया, तो ये आपको करना पड़ेगा। इतना हो गया। अभी पॉलिटी को आप छोड़ सकते हैं, मैथ्स तो आपको करना पड़ेगा, और स्टेट बिहार का अभी थोड़ा आप स्किप कर सकते हैं, बाद में आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी करंट वगैरह आप करते रहिए। तो अभी क्या क्लियर हुआ ना कि अभी हम लोगों के कॉमन सब्जेक्ट हिंदी निकल के आया, इंग्लिश और GS, इसमें ऑल ओवर सब कुछ आ जाता है जो मैंने बताया। करंट आप इसको, ये नहीं है कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट रख लीजिएगा, कि ज्योग्राफी भी रख लिया, मॉडर्न हिस्ट्री, इतना आप नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं इतना कर पाती हूँ, बट आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। 1 मिनट कर लिया, फिर दूसरे पे नंबर आ गया, आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, करंट में आप डेली वीडियो देख सकते हैं, या फिर कोई मैगजीन मंगा सकते हैं, उससे कर लीजिए। रीजनिंग में कर सकते हैं, कोई क्लास ले लीजिएगा डेली, नहीं हो तो मैथ्स का तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस कीजिए, या फिर ऑनलाइन क्लास लीजिए, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है किसी बुक से करना चाहते हो तो आप उस बुक से कर सकते हैं। बाकी साइंस NCERT ये तो करना ही है। तो इस तरह से इन सभी सब्जेक्ट्स को अभी आप पढ़ सकते हैं, जब तक KVS PRT और BPSC TRE का अगर एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, जब तक नोटिफिकेशन इन दोनों में से नहीं आ रहा, तब तक आप इन सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं जितना अच्छे से दे पाएँ। बाकी सब्जेक्ट बचे, आप जिसका नोटिफिकेशन पहले आएगा आप उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं अभी इस तरह से कर रही हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो भी इसमें कुछ चेंज करना हो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई सेल्फ खुद करनी है आपको, तो आप उस तरह से कीजिए जैसा आपको सुइटेबल लगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे इतना बताना था, मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं मॉक वगैरह जो भी देती हूँ उसका स्कोर मैं शेयर करती हूँ। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय फ्रेंड्स।